हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज है संडे और आज है 3 तारीख। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड की थी NS 160 रियल माइलेज। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखो। और वहाँ पे जो है ना काफ़ी कमेंट्स आए मेरे पास N160 को लेके कि उसके जो है ना हाइट को लेके, एवरेज को लेके और ये सब क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा क्यों ना जो है ना एक वीडियो बनाई जाए और उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपको पता लगे। तो एक जो है ना कमेंट आया है कि मेरी हाइट जो है ना 5.7 इंच है और मैं ये बाइक लेना चाहता हूँ, तो क्या सजेशन है और कितने की है। तो मैं अपनी बताता हूँ। मेरी हाइट जो है ना 5'8", 5'9" है और मेरी इस पे पूरी हील टच हो जाती है। अगर मैं फ्लैट रोड पे खड़ा हूँ तो मेरी पूरी हील तक टच होती है और इजीली हैंडल हो जाती है वो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 5'8" है तो डेफिनेटली आपके पैर, आपकी रीच पूरा नीचे ग्राउंड तक होगी। हाँ, अगर आप किसी स्लोप पे खड़े हो कि जहाँ पे चढ़ाई है या ढलान है और आप अपोजिट साइड में उसको पैरों से पुश करोगे तो वहाँ पे तो देखो दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप फ्लैट पे हो तो इजीली आपके पैर पहुँच जाएंगे उधर। और प्राइस का ऐसा है कि ये मेरी जो है ना सिंगल सीट है और सिंगल सीट में भी वेरिएंट आते हैं। जैसे सिंगल सीट में आपको ये मेरा जो है ना यूजी सस्पेंशन है, एक टेलीस्कोपिक होता है और मेरी बाइक का जो प्राइस है वो लगभग 1.45 के अराउंड है सिंगल सीट। और 1.45 के अराउंड वो वेरी कर सकता है, 500-1000 रुपये ऊपर नीचे। तो ये प्राइस रहता है। और अगर सिंगल सीट में लोगे तो वो शायद और भी ऊपर जाए। तो ये प्राइस का सीन था। तो दूसरा कमेंट आया है कि मैंने कल ही लिया था और मैंने 2 किलोमीटर चलाया होगा उसको और काफ़ी हीटिंग इशू है इंजन में। और तो कहते हैं कि अगर मैंने ऑयल कूल लिया होता, लिक्विड कूल लिया होता तो शायद वो नहीं होता, थोड़े पैसे मिला के मतलब एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता था। तो जब स्टार्टिंग में नई बाइक लेते हो ना तो हीटिंग प्रॉब्लम वो थोड़ा सा रहता है स्टार्टिंग में नई बाइक के साथ। और अभी जैसे गर्मी है तो गर्मी में तो टेम्परेचर ऑलरेडी नॉर्मली टेम्परेचर आप लगा के चलो 40-42 चला जाता है, ठीक है। ये लिक्विड कूल का और उसका मैटर नहीं है, बट ये गर्मी का ही मैटर है कि आप नॉर्मल टेम्परेचर 42 रहता है, 40 रहता है। सो कोई भी मशीन हो, चाहे गाड़ी का इंजन हो या बाइक का इंजन हो, अगर चलेगी तो डेफिनेटली हीट तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा वो, ठीक है। बाकी अभी मैं चलाता हूँ, अभी मेरे को ऐसा हीट का कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। क्योंकि अगर मैं कोई और बाइक भी चलाऊँगा उसमें भी मिलेगी, स्प्लेंडर में भी मिलेगा कि उसका इंजन गर्म होगा ही होगा। तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है और ये नेचुरल है। अगर बाइक का इंजन या मशीनरी अगर चलती है तो हीट तो होगी होगी। ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो बिना हीट और बिना जो है ना उसके, चाहे लिक्विड कूल भी हुआ वो भी हीटिंग देगा, ठीक है। तो ऐसा इशू नहीं है।
और इतनी गर्म मैंने अभी तक नहीं देखी कि मतलब इतना हीट हो गया है कि बिल्कुल ही पैर जलने लगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा हीट होगी तो जो है ना, ऐसा नहीं है। तो अगर किसी को ये लेनी है तो ले सकता है। और जो है ना, ऑयल कूल्ड या एयर कूल्ड जो इंजन है जिनका, वो इतनी हीटिंग तो करेंगे ही करेंगे। करेगा लिक्विड कूल भी, ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल कूल हीट करेगा ही नहीं। ठीक है, 19-20 का फ़र्क होता है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा एज जो है ना 19 ईयर है, और जो है ना मैं एक बाइक लेना चाहता हूँ, और वो फैमिली के हिसाब से भी ठीक हो, और जो है ना और जो है ना कॉलेज वगैरह में भी अच्छा दिखे वो। तो तो सबसे पहले तो जैसे 18-19 ईयर्स अगर आपकी एज है ना, तो ज़्यादा हाई सीसी बाइक पे ना जाके 160 सीसी बाइक आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि उस एज में एक तो क्या है कि आपकी एज इतनी नहीं है कि आप इतनी बड़ी बाइक हैंडल कर पाओ। और 160 सीसी की बाइक ऐसी है कि मतलब आपको फील नहीं होगा वो पावर का, कि अगर आपको पावर चाहिए और आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये पावर कमी है या स्पीड की, अगर आप भगाओगे भी ना तो भी आप मतलब सेटिस्फेक्शन होगा आपको भगाने में भी। तो 160 सीसी पल्सर इज़ एनफ फॉर यू। तो अगर आप सोच रहे हो कि कॉलेज में जाना है या 18-19 साल एज है, तो गुड ऑप्शन है पल्सर N160 लेने को। आप N250 भी ले सकते हो, बट डेफिनेटली दोनों ही बाइक अच्छी हैं। N160 और N250 बड़ा अच्छी बाइक है, लुक्स के मामले में भी, एवरेज के मामले में भी, और परफॉर्मेंस के मामले में भी, कि आपको नहीं लगेगा। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आपकी अगर 18-19 एज है तो डेफिनेटली कम सीसी पे आप एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करें उससे, और फिर लेटर ऑन आप ले सकते हो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है ना N160 का अगर टॉप वेरिएंट लें तो उसमें ऑयल कूल्ड या लिक्विड कूल है क्या? तो अगर आप N160 चाहे कोई भी मॉडल लो, सिंगल सीट लो, टॉप मॉडल लो, बेस मॉडल लो, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लो, मतलब आपको ऑयल कूल नहीं मिलेगा किसी भी वेरिएंट में। आपको एक ही इंजन प्रोवाइड होने वाला है, तो आप ये भूल ही जाओ कि लिक्विड कूल मिलेगा। और तो N160 के किसी भी वेरिएंट में जो है ना ऑयल कूल या लिक्विड कूल नहीं है, आपको एयर कूल्ड इंजन ही मिलेगा, और वो बेस्ट भी है।
तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी बाइक कौन सी, सिंगल सीट है या स्प्लिट सीट है? तो मैं आपको बता दूं, मेरी जो बाइक है वो सिंगल सीट है और जो है ना USD सस्पेंशन में है। तो उस टाइम पे यही अवेलेबल था। मैं सोच रहा था कि टेलीस्कोपिक में लूँ, बट वो अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। तो मैंने USD सस्पेंशन लिए और मेरे को ये काफ़ी अच्छे भी लगे। तो मेरी सिंगल सीट है। स्प्लिट सीट मेरा लेने का एक ही रीज़न था कि मैंने स्प्लिट सीट नहीं ली, सिंगल सीट ली कि मैं इस पे अपनी फैमिली को, लेडीज़ को इजीली वो बैठ सकती हैं इस पे, और इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता स्प्लिट में और इसमें। तो मेरा सिर्फ एक ही प्रायोरिटी मैंने रखी कि फैमिली भी इस पे जो है ना बैठ सकती है, तो उस हिसाब से मैंने ली। अगर मेरे को इसमें कोई भी सस्पेंशन मिलता टेलीस्कोप में या USD कोई भी मिलता, मैं वही लेता, सिंगल सीट वाली। मेरी ये फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो जी मेरी सिंगल सीट है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे कि इंजन को लेके, लिक्विड कूल को लेके। देखिए, अगर आपके पास 160 कोई भी बाइक है 160 सीसी की, तो लिक्विड कूल उसमें नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। और इतना कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप लिक्विड कूल चला रहे हो या एयर कूल चला रहे हो, ऑयल कूल चला रहे हो। ठीक है, आपने, अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली 100-150 किलोमीटर बाद तो मैं वैसे भी रेस्ट लेने ही वाला हूँ, चाहे कहीं भी जाऊँ। 100-150 किलोमीटर के बाद तो एक छोटा सा रेस्ट बनता ही है। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हीटिंग तो, अगर कोई भी मशीनरी चलती है तो हीट तो प्रोड्यूस करेगी ही करेगी, आप चाहे लिक्विड कूल लो या फिर आप ऑयल या एयर कूल लो। अभी गाड़ी चलती है तो गाड़ी में भी हीटिंग रहती है। ठीक है, अगर आप इंजन के पास खड़े हो जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी हीट कर रही है। अभी वो लिक्विड कूल है फिर भी वो हीट कर रही है, तो आप समझ सकते हो। अगर और कोई आपका क्वेश्चन हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ताकि आपके पास वो वीडियो पहुंचती रहे टाइम टू टाइम और आप देख सको। तो आज के वीडियो में जस्ट इतना ही। और